Hello everyone. In this series of Easy Tricks to Remember, we have completed making of the Constitution, silent feature of the Constitution, sources of the Constitution. Now we are going to complete preamble of the Constitution. After watching the series, your expression will be like Maza aaya. Guys, this lecture is very important for the prelims and the mains exam. So आपको थोड़ा सा भी इस लेक्चर को स्किप नहीं करना। आज हम इसी वीडियो के अंदर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा कंप्लीट करेंगे। इसी लेक्चर में आपको ये पूरा प्रियम्बल कंप्लीट मिलेगा, तो आपको थोड़ा सा भी इस चैप्टर को स्किप नहीं करना, इस लेक्चर को थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है। ये चैप्टर भी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए, और इससे हर साल एक नए क्वेश्चन मेंस या प्रीलिम्स में आपको जरूर मिलता है। प्रियम्बल इंग्रेडिएंट्स, तो उसका याद करने का तरीका है सो नोट। अभी इसका मतलब मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आई होप कि आप इस तरीके के एस्पिरेंट नहीं हैं जो ये बोलते हैं मेरे को सब आता है और मैं एक्सपर्ट हूँ। बहुत सारे जिन्होंने ना प्रियम्बल को पूरा रट रखा होगा, लेकिन रटने से काम नहीं चलेगा। इससे रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो एग्जाम में पूछी जाती है, और आपको इसी लेक्चर के अंदर वो सब जानकारी मिलेगी। ठीक, इंग्रेडिएंट्स और कंपोनेंट्स, तो इसको याद करने का तरीका है सो नोट। तो आपको सो नोट याद रखना है। तो सो से यहाँ पर सोर्स, और एन से हमारा नेचर, ओ से है हमारा ऑब्जेक्टिव्स, और डी से है हमारा डेट ऑफ एडॉप्शन। ठीक है, अब क्या है सोर्स, क्या है तो सोर्स क्या है हमारे स्टेट का, कि हमने जो अथॉरिटी ली है ना वो हमने ली है लोगों से, तो वी द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, नेचर क्या है हमारा, तो हम सॉवरेन कंट्री भी हैं, सोशलिस्ट कंट्री भी हैं, सेकुलर भी हैं, डेमोक्रेटिक भी हैं, रिपब्लिक भी हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो ऑब्जेक्टिव्स है हमारे कि जस्टिस प्रोवाइड करना, लिबर्टी देना, इक्वालिटी देना, फर्टर्निटी को श्योर रखना। ठीक है, डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है हमारा, तो वो है 26 नवंबर 1949। तो इस दिन को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, अब देखो, अब इसके नेचर को कैसे याद रखोगे। ठीक है, तो वो ऐसे याद रखना है, ट्रिपल एस डी आर। ठीक है, ट्रिपल एस डी आर। तो एस से हमारा सॉवरिन, सोशलिस्ट और सेकुलर, और डी से हमारा डेमोक्रेटिक, और आर से है हमारा रिपब्लिक। अब देखो, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स कैसे याद रखना है, तो ऐसे याद रखो, जे एल ई एफ। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में तोड़ दो ताकि आपको याद रहे। ठीक है, अब देखो, जे से हमारा जस्टिस, तो जस्टिस हमने पिछले लेक्चर में भी बात करी थी सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, कि जस्टिस हम तीन तरीके के प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो है सोशल, इकोनॉमिक, और पी से हमारा पॉलिटिकल। ठीक है, अब लिबर्टी, लिबर्टी किस चीज़ की, तो लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी किस चीज़ की, इक्वालिटी की हम बात कर रहे हैं, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस, ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड प्रमोट अमंग देम ऑल। ठीक है, अब फर्टर्निटी में क्या बात कर रहे हैं, तो फर्टर्निटी में बात कर रहे हैं डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। ठीक है, अब देखो, मैं इसको थोड़ा समझा देता हूँ आपको। सॉवरेन का मतलब आपको पता है कि मतलब इंडिपेंडेंट स्टेट, किसी का कोई दबाव नहीं, किसी भी बाहरी कंट्री का कोई दबाव नहीं, हम अपने जो डिसीजन है खुद लेंगे। ठीक है, ठीक है, किसी के इन्फ्लुएंस में हम किसी का कोई डिसीजन नहीं लेने वाले। सोशलिस्ट का मतलब बताइए, थोड़ा हम वेलफेयरिज्म की बात करते हैं। सेकुलर का मतलब बात करते हैं हम कि हमारा कोई स्टेट एज अ रिलीजियन नहीं है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब बताइए आपको। ठीक है, रिपब्लिक का मतलब क्या है, कि जो हमारा प्रेसिडेंट है ना, उसकी जो पोस्ट है वो रिपब्लिक है, वो कोई भी बन सकता है। ठीक है, आप और हम भी बन सकते हैं प्रेसिडेंट। ठीक है, अब देखो, क्वेश्चन आता है कि प्रेम्बल हमने किस कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है, तो वो लिया हमने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, हमने सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाले लेक्चर में भी याद किया था इसे, कि हमने प्रियम्बल कहाँ से लिया है। तो इसका एक याद करने का और तरीका है, प्रियम्बल, प्रियम्बल में ए एम आता है। ठीक है, अब ए एम में देखो अमेरिका, ए एम से शुरुआत में आता है ना अमेरिका, तो आप इससे कभी नहीं भूलने वाले, इस रेफरेंस से आप कभी नहीं भूलने वाले, ए एम से अमेरिका। ठीक है, हमने अमेरिका से लिया है। देखो, कैप्टन अमेरिका तक को समझ में आ गया है कि हमने प्रियम्बल लिया कहाँ से, है ना। इंसाइट्स इनटू प्रियम्बल, अब देखो, इसे पढ़ने के बाद ना आप बोलोगे मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। क्यों, आप देखोगे कि प्रियम्बल है, और प्रियम्बल एज ए आइडेंटिटी कार्ड माना जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, और आप पढ़ोगे कि प्रियम्बल जो है नाइदर सोर्स ऑफ पावर टू लेजिस्लेचर और नॉर अ प्रोहिबिशन अपॉन द पावर ऑफ लेजिस्लेचर। फिर देन आप ये पढ़ोगे कि ये नॉन जस्टिसेबल है और नॉन एनफोर्सेबल है। तो आपको लगेगा यार ऐसा क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है कि जस्टिसेबल भी नहीं है, एनफोर्सेबल भी नहीं है। तो गाइस, इसके अंदर जो कीवर्ड्स मेंशन है ना, जो नेचर मेंशन है कॉन्स्टिट्यूशन का, ऑब्जेक्टिव्स मेंशन है ना, उसको एक बार में फुलफिल नहीं करा जा सकता।
इसको बहुत टाइम लगेगा फुलफिल करने में। ये आप डीपीएसपी में भी पढ़ते हो, है ना, और इसको हम डी में पढ़ेंगे भी डीपीएसपी में, और एफआर में भी पढ़ेंगे, फंडामेंटल राइट्स में भी। तो गाइस अभी आपको सिर्फ समझने के लिए ये है कि प्रेम्बल को आप ऐसा यूज नहीं कर सकते, ठीक है, टू लेजिस्लेचर आर लॉ, और ये प्रोहिबिट भी नहीं करता कि एक लॉ को आप बना रहे हो तो उसको प्रोहिबिट भी नहीं करता कि आप नहीं बना सकते, और कोर्ट के अंदर ये जस्टिसएबल भी नहीं है और एनफोर्सेबल भी नहीं है कि कोर्ट इसको जस्टिस दे दे इसके ऊपर और इसको एनफोर्स कर दे इन प्रेम्बल के कीवर्ड्स के ऊपर ही, नहीं कर सकती, ठीक है। बट हाँ, प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, ये क्वेश्चन बनता है, ठीक है, और इसको भी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो नेहरू जी यहाँ पर कुछ बोल रहे हैं आपसे, सुनो उनकी बात। ये कह रहे हैं कि जो प्रेम्बल है ना वो बेस्ड है किसके ऊपर, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर, ठीक है। अब इसको ड्राफ्ट किसने किया था और लेकर कौन आए थे, तो नेहरू जी लेकर आए थे, खुद ही बोल रही हैं। और कब लेकर आए थे, तो लेकर आए थे 13 दिसंबर 1946 में, ठीक है। लेकिन इसको अडॉप्ट कब करा गया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने इसके ऊपर वोटिंग करी, फिर इसको अडॉप्ट करा गया। तो वो कब किया गया था, डेट है वो 22 जनवरी 1947 में, ठीक है। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है, और ये भी याद रखना है जो प्रेम्बल है ना वो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। और ये भी ध्यान रखना है इसे कौन लेकर आया था, तो वो नेहरू जी लेकर आए थे, ठीक है। अब देखो ये मैंने आपको सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी पढ़ाया है, ठीक है। अब आप बोलोगे कमाल है, ये मैं कब क्या नहीं पढ़ाया है मैंने आपको सोर्सेस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब देखो रसिया से हमने क्या लिया था, तो रसिया में ना पहले तो ये देखो कि रसिया में ये जो जस्टिस है ना, ये आइडिया, इसके ऊपर जो आइडिया ऑफ जस्टिस है कौन लेकर आया था, तो ये लेकर आया था लेनिन, ठीक है। और फंडामेंटल ड्यूटीज का कंसेप्ट कौन लेकर आया था, तो ये स्टालिन लेकर आया था रसिया के अंदर, ठीक है। अब यहीं से हमने कॉपी करे, क्या करा कॉपी, जस्टिस कॉपी किया और ड्यूटीज को कॉपी किया। अब देखो जस्टिस 3 प्रकार के होते हैं, मैंने बताया था अभी आपको, एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, ठीक है। अब ड्यूटीज कौन सी होती है, तो ड्यूटीज दो होती है, एक तो होती है स्टेट की ड्यूटी और एक होती है सिटीजन्स की। जो स्टेट की ड्यूटीज होती हैं वो होता है डीपीएसपी, और वो हमारे पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। और जो पार्ट 4A में है वो हमारे क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज, और जो हमारे ये लेकर कौन आया था, इंदिरा गांधी जी, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो मैंने ये चीज़ भी पढ़ाई थी आपको कि लेफ्ट साइड पड़ता है फ्रांस हमारे, ठीक है, उसमें देखना आप मैप के अंदर, वर्ल्ड मैप के अंदर, तो लेफ्ट में पड़ता है फ्रांस और राइट में पड़ता है रसिया, ठीक है। तो हमने लिया नेपोलियन का लेफ्ट, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर नेपोलियन लेकर आया था लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, नेपोलियन के टाइम पे आया था इस वजह, ठीक है। तो फिर ये यहाँ आया कैसे था, ये आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से, ठीक है, जो स्टार्ट हुआ था 1789 में। अब लेनिन ने क्या दिया था, तो मैंने बताया था अभी आपको, एसईपी, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस देता है, ठीक है। और ये आया था हमारा रशियन रेवोल्यूशन से। देखो इसके अंदर ना बहुत सारे स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो भूल जाते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था और 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट कब आया था। तो इसको याद करने का तरीका है, 4 और 2 6 होते हैं, तो 6 कब आता है, 1976 में आता है, तो यह आया था 1976 में। ऐसे 4+4 होता है तो ये 8 होता है, तो यह आया था 1978 में। तो ऐसे आप कभी नहीं भूलने वाले, ठीक है। अब देखो एक बात और याद रखना है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है ना वो आया था 1976 में, और इसको लेकर आई थी इंदिरा गांधी जी, और इंदिरा गांधी जी इतने चेंजेस लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस वाले अमेंडमेंट में, और इसको इसलिए बोलने लगे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको जो है ना पार्लियामेंट्रियंस एंड जिन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया उन्होंने इसको बोला ये तो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है, प्रीलिम्स से एक क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है। पॉलिटिकल स्टेटस ऑफ इंडिया, अब देखो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इंडिपेंडेंस से पहले हमारा एज अ कंट्री पॉलिटिकल स्टेटस क्या था, ठीक है, और उसके बाद क्या था, एंड ये ध्यान रखो रिपब्लिक डे के बाद हमारा पॉलिटिकल स्टेटस क्या था। अब देखो अगर आज़ादी से पहले जाएं तो हम डिपेंडेंट थे किसके ऊपर, ब्रिटिश एम्पायर के ऊपर, उनकी कॉलोनी थे हम, ठीक है। फिर जब आज़ादी मिली और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ, एनफोर्स्ड हुआ, उसके बीच में हम क्या थे, तो हम डोमिनियन थे इन द ब्रिटिश कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन के अंदर, ठीक है। अब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है हमारा एनफोर्स्ड हो गया, ठीक है, तो हम बन गए एक इंडिपेंडेंट सोवरेन एंड रिपब्लिक कंट्री। अब एक बात और, ठीक है, इंटरेस्टिंग है, पाकिस्तान जो है ना 1956 तक ना ब्रिटिश के डोमिनियन में ही रहा था, 1956 तक, ध्यान रखो क्यों, उसका एक रीज़न है, वो रीज़न बताओ मुझे कमेंट में, ठीक है, जिसका सही होगा ना रिप्लाई मिलेगा बिल्कुल। अब देखो इंदिरा गांधी एडिड
6 words to preamble through 42nd Constitutional Amendment Act in 1976 अंडर आर्टिकल 368। अब देखो आर्टिकल 368 क्या होता है, अमेंडमेंट की बात करता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में आप अमेंडमेंट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। और ये हमारे पार्ट 20 में आता है और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और ये प्रीलिम्स में क्वेश्चन भी आ चुका है इसी बार 2024 में। अब एक चीज़ और, मैंने अभी आपको बताया था इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर 3 वर्ड ऐड करे गए प्रियम्बल के अंदर, और करे किसने, गांधी जी ने। कौन से गांधी जी ने, इंदिरा गांधी जी ने। तो वो 3 वर्ड कौन कौन से थे, सेकुलर, इंटीग्रिटी, सोशलिस्ट, कभी नहीं बोलने वाले 6 वर्ड्स। इनको बहन जी बोलते थे ना, इनके जो कलीग थे इनको बहन जी बोलते थे, बहन जी श्रीमती इंदिरा गांधी जी, ध्यान रखो। तो इन्होंने 6 वर्ड ऐड करा, सेकुलर, इंटीग्रिटी एंड सोशलिस्ट। ये बोल रहे थे कि हम सेकुलर कंट्री बनना चाहते हैं, सेकुलर कंट्री रहना चाहते हैं, ठीक है। इंटीग्रिटी कराएंगे हम नेशन के अंदर, सोशलिस्ट कंट्री है हम, है ना, सोशल वेलफेयर की बात करेंगे, ठीक है। तो वेरी नाइस, सब कुछ बढ़िया। जैसे यहाँ पर विराट कोहली जी चौक रहे हैं ना, विराट कोहली चौक रहा है हमारा कि भैया ये 1955 क्या आई अवधि कांग्रेस सेशन। तो याद रखो कि अवधि कांग्रेस सेशन जो 1955 में हुआ था ना, उसी के अंदर हमने रेजोल्यूशन लेकर आए थे, किसके बारे में, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी के बारे में, कि हम ऐसा सोशलिस्ट कंट्री रहना चाहते हैं, ठीक है, सोशलिस्ट कंट्री बनना चाहते हैं, सोशलिस्ट कंट्री के ऑब्जेक्टिव्स को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो 1955, अब इसको याद करने का तरीका है, 55 होता है ना, 5 ऐसे बनता है, अब इसको ऐसे बना दो। अब ऐसा याद रहेगा कि इसके अंदर हमने बात करी थी सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की, ठीक है, ऐसे सोशलिस्ट पैटर्न और ऐसे ही सोसाइटी, ठीक है। तो अब विराट कोहली को भी पता चल गया है कि 1955 में अवधि सेशन हुई थी कांग्रेस की और उसके अंदर रेजोल्यूशन आया था सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी की, ठीक है। अब देखो हमारा जो प्रेम्बल है वो पॉलिटिकल इक्वालिटी की बात करता है। पॉलिटिकल इक्वालिटी में ना हम 2 आर्टिकल मेन पढ़ते हैं, ठीक है, वो है आर्टिकल 325 और एक आर्टिकल 326। अब देखो इसको याद करने का तरीका, 325 में बात करते हैं हम इलेक्टोरल रोल की, ठीक है, और 326 में बात करते हैं अडल्ट सफरेज की, ठीक है। अब देखो आर्टिकल 325 में बात करी गई है कि कोई भी पर्सन है, ठीक है, वो इनएलिजिबल नहीं होगा, किसके बेस्ड के ऊपर, RRCS के ऊपर। तो RRCS क्या है यहाँ पर, रेस, रिलीजियन, कास्ट और सेक्स। मतलब उसका जेंडर क्या है, उसका कास्ट क्या है, उसका रिलीजियन क्या है और उसकी रेस क्या है, इसके बेस पे ना आप ये नहीं बोल सकते कि आपका जो है ना इलेक्टोरल रोल में नाम नहीं होगा। अब इलेक्टोरल रोल क्या होता है, तो आप वोट डालते हो ना, तो जिसका वोटिंग लिस्ट में नाम होता है ना वही वोट डाल सकता है, ठीक है। और वो कौन डाल सकता है, तो देखो एज यहाँ पर क्राइटेरिया है इंक्लूजन का, कैसे, 18 साल या उससे अबव, ये सारे एलिजिबल हैं इलेक्टोरल रोल के लिए, ठीक है। और वो सिटीजन होने चाहिए कहाँ के, इंडिया के। अब आर्टिकल 326 में बात करिए अडल्ट सफरेज की, वही मैं भी बता रहा था ना, 18 प्लस के जितने भी अडल्ट होंगे उनको वोटिंग राइट है, ठीक है। तो चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो स्टेट असेंबली का इलेक्शन हो, वो किसके बेस के ऊपर होगा, एडल्ट सफरेज के ऊपर बात होगी, ठीक है। 4 डिवाइसेस ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। अब देखो ये बंदा चौक रहा है, ये काश मैंने इस तरीके से याद किया होता, ठीक है, कि आर को RIP दे दो। अब आर से क्या है यहाँ पर, रेफरेंडम, और यहाँ पर आर से क्या है, रिकॉल, और आई से इनिशिएटिव, और पी से प्लेबिसाइड। अब देखो प्लेबिसाइड के लास्ट में क्या आता है, TE। तो प्लेबिसाइड किस में कराया जाता है, तो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स के अंदर कराया जाता है, और आउटकम मे बी और मे नॉट बी बाइंडिंग, यहाँ बाइंडिंग नहीं होता प्लेबिसाइड का। अब रेफरेंडम में आ जाओ, रेफरेंडम में रेफर करा जाता है टू द पीपल ऑन द प्रपोज्ड लेजिस्लेशन। अब आउटकम यहाँ पर क्या होता है, बाइंडिंग होता है, ये ध्यान रखना है आपको। एक चीज़ और, आर से यहाँ पर है रिकॉल। अब रिकॉल क्या है, तो रिकॉल ये है कि कोई हमारा रिप्रेजेंटेटिव है, हमने उसको चुना, इलेक्ट करा, अब वो हमें ऐसा लग रहा है कि वो करप्ट हो गया है, अब हमें उसे रिकॉल करना है। तो यहाँ पर वोटिंग होती है, पीपल वोट करते हैं, और अगर मेजोरिटी वोट आ गया तो उसको हम क्या कर देंगे, रिकॉल कर देंगे, वापस लेंगे। इनिशिएटिव क्या है, इनिशिएटिव अब हमें कोई लॉ चाहिए, अब हमारे लेजिस्लेचर है ना वो लॉ लेके नहीं आ रहे, तो हम क्या करेंगे, वोटिंग कराएंगे इसके ऊपर, सहमति बनेगी तो हम बोलेंगे लेजिस्लेचर को, भैया देखो जो लोग हैं ना वो इसके फेवर में इस लोग है, तो आपको ये लेके आना पड़ेगा लो, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव है। तो ऐसे करके आपको याद रखना है कि आर को RIP दे दो। इज प्रियम्बल अ पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट। तो इसके अंदर आपको 3 केसेस याद रखने हैं, और वो है बरकेली केसेस, ठीक है, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि प्रियम्बल पार्ट है या नहीं कॉन्स्टिट्यूशन का। तो बेरुवरी केस में जो BER से यहाँ पर है वो क्या है, बेरुवरी केसेस, ठीक है। बेरुवरी में बोला गया कि प्रियम्बल जो है पार्ट नहीं है, कैंसिल कैंसिल कैंसिल, ठीक है, वो हुआ था 1960 में। अब कैसे हमारा यहाँ पर केशवानंद भारती केस,
बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर की बात करी गई थी, ठीक है, केशवानंद भारती केस में। और इसके अंदर बोला गया कि प्रेम्बल पार्ट है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। अब LIC केस में ना सुप्रीम कोर्ट ने इसको दोबारा से रिएटेट करा और बोला कि यस इज इट इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या, प्रेम्बल। टाइप्स ऑफ स्टेट्स ऑन द बेसिस ऑफ एटीट्यूड ऑफ द स्टेट टुवर्ड्स रिलीजन, तो उसको याद करने का तरीका है SAT। अब 3 टाइप्स के होते हैं स्टेट, ठीक है, रिलीजन के बेस पे। अब देखो, एक S से होता है सेकुलर स्टेट, जो कि होता है न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब हम बात ही नहीं करते कि भैया हम हिंदू को प्रमोट करेंगे, हम मुस्लिम को प्रमोट करेंगे, हम न्यूट्रल हैं, ठीक है, तो हम है न्यूट्रल कंट्री, सेकुलर स्टेट है। USA भी है, यस सेकुलर कंट्री है, ठीक है, हमारा कोई स्टेट और रिलीजन नहीं है। अब होता है एथेइस्टिक स्टेट। अब यहाँ क्या होता है, ये होता है एंटी रिलीजन, लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, तो रिलीजन के खिलाफ ही है, ठीक है। और होता है थियोक्रेटिक स्टेट। अब थियोक्रेटिक होता है जो होता है प्रो रिलीजियन, जैसे सऊदी अरेबिया है। अब वहाँ के तुम्हें पता होगा ना पुलिस की कॉस्ट्यूम क्या है, कितने प्रो रिलीजियन है ये सऊदी अरेबिया, ठीक है। रुको ज़रा, और ये भी जान लो, ठीक है, क्यों, ये मेंस के इंट्रोडक्शन में काम आएगा आपको और कंक्लूजन को लिखने में काम आएगा, ठीक है। इसके सिग्निफिकेंस बहुत है प्रेम्बल के। अब देखो, प्रेम्बल में बात करी जाएगी कि प्रेम्बल बात क्या कर रहा है भाई, तो बेसिक फिलोसफी है, फंडामेंटल वैल्यूज है इसके अंदर, ठीक है, कौन कौन सी, पॉलिटिकल, मोरल एंड रिलीजियस, ठीक है, तो PMR है। अब ये कंटेंट करता है ग्रैंड एंड नोबल विजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी ना, उसके अंदर ये प्रेम्बल के अंदर दिखाया गया है कि वही जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे ना, वो चाहते क्या थे, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हो हमारा, कैसा कंट्री हो हमारा, ठीक है, और रिफ्लेक्ट करता है ड्रीम्स एंड एस्पिरेशन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सेम बात है, ठीक है, उनके ड्रीम्स को और एस्पिरेशन को भी रिफ्लेक्ट करता है फाउंडिंग फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, ठीक है। अब देखो, इसके अंदर एक बात और ध्यान रखना है, ये भी बहुत काम आएगा आपके, ये वैल्यूडेशन में काम आएगा कि NA पलखी वाला थे, अब एक एमिनेंट जूरिस्ट थे। अब इन्होंने प्रेम्बल को क्या बोला है, तो इन्होंने बोला प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। NA पलखी वाला ने बोला है कि प्रेम्बल इज द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो पलखी वाला ID कार्ड है ये। अब हिदायतुल्लाह का क्या है, ये साउल है, क्या, प्रेम्बल, तो ये बोला है उन्होंने, इट इज द साउल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन विच लेज डाउन द पैटर्न ऑफ आर पॉलिटिकल सोसाइटी। तो ये ध्यान रखना, किसने बोला है, हिदायतुल्लाह साहब ने बोला है, ठीक है। अब पंडित ठाकुर दास, इन्होंने क्या बोला है कि ये यार्ड स्टिक है, ठीक है, प्रेम्बल क्या है, यार्ड स्टिक है, इट इज अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखना, पंडित ठाकुर दास भरगवा ने बोला है कि एक यार्ड स्टिक है। अब मुंशी जी ने क्या बोला है, मुंशी जी ने बोला ये होरोस्कोप है प्रेम्बल, इट इज द होरोस्कोप ऑफ आर SDR। SDR का मतलब है सॉवरेन डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, तो सॉवरेन कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, रिपब्लिक कंट्री है, तो ये दिखाता है उसको होरोस्कोप को, ठीक है। अब गाइस बहुत इंपॉर्टेंट नोटिस है, अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया ना, तो गाइस ज्वाइन कर लो। क्यों, मैं डाउट सेशन भी लूँगा टेलीग्राम चैनल पर, और इसी पे ही आने वाली जो फर्दर सीरीज़ है ना, इसी पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, और मैं आपके ना सारे कमेंट्स के रिप्लाई कर रहा हूँ गाइस। ये सीरीज़ कंटिन्यू रहेगी और मैं इसे पूरी कंप्लीट कराऊंगा, पॉलिटी को ऐसे ही कंप्लीट कराऊंगा, सब कुछ याद कराऊंगा आपको, पॉलिटी का सब कुछ। अभी तो मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होने वाली है, जो बंदे बोरिंग हो जाते हैं ना मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ पढ़ कर, बोर नहीं होने वाले, इस तरीके से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए ख़त्म, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर में।